आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट और मैं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम मौजूद हैं पंचायत कटवालता ब्लॉक प्रमंडल और लोअर ऊपर क्यूली में, और यहाँ की इतनी खस वार्ड नंबर 9 में, और वार्ड नंबर 9 में, और यहाँ की इतनी खस्ता हालत है। और आपको पता ही है, बखूबी से इस चीज़ को जानते हैं कि डीडीसी की इलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन चल रही है। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े वादे इन लोगों के साथ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ज़मीनी सत्ता पे कुछ नहीं देखने को मिल रहा। बात करेंगे हम रूरल डिपार्टमेंट की। रूरल डिपार्टमेंट की कमी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। रूरल डिपार्टमेंट को 98,000 कच्चे मकान जो है वो पक्के करने का ऑर्डर दिया गया गवर्नमेंट द्वारा, और उन्होंने उनमें से जो है वो 24,000 घर पक्के किए, उसका 50% भी नहीं किया। कहीं ना कहीं गरीबों की हालत देखकर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ गरीब तबके के लोगों को दबाया जा रहा है। हमारे साथ इस समय कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके साथ कोई लीडर, कोई नेता, किसी प्रकार का कोई नेता, कोई लीडर नहीं इनको देखने को मिला, क्योंकि इनका कच्चा घर है। कहाँ मिलेंगे जनाब? गरीब इंसान से तो कोई मिल के भी राज़ी नहीं है आजकल के दौर में। और इनका ये कच्चा घर, मैं आपको विजुअल्स भी दिखा दूंगा, और मैं अंदर आपको घुमा करके भी दिखाऊंगा कि आखिर किस तरीके से इनका रहना सहना है। और जब बारिश पड़ती है तो घर का जो पानी ऊपर से छत से नीचे आ जाता है, क्योंकि छत टूट गया है इनका, कच्चा मकान है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के की कहीं ना कहीं भूल हो रही है। ब्लॉक प्रमंडल रूरल डिपार्टमेंट को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं इन गरीब लोगों की फरियाद को सुनिए, और इन गरीब लोगों के घर में ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ग्राम सेवक जो पंचायत कटवालता के, और सरपंच जो पंच, इस चीज़ पे आपने फोकस नहीं दिया। वोट के लिए इस्तेमाल करने के लिए इंसानों को आ जाते हैं। जनाब अंदर आके देखिए ज़मीनी सत्ता पे गरीबों के साथ क्या हो रहा है। गरीब अपना कीमती वोट देकर आपको कामयाबी दिलाते हैं, और कामयाबी के बाद आप लोग दिखते नहीं हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके का उलट। जनाब आपका बहुत बहुत खैर मकदम है जी की यूटी अपडेट में। जनाब इधर आते हैं सारे, तो हम गए थे, तो यही बोलते हैं कि मकान आपका कॉलोनी रख देंगे। तो गए थे हम, फार्म शार्म जो भर रहे थे वो भरवाने। तो जो हमारे नायब साहब हैं, यहाँ के पंच सरपंच आप लोगों के पास आते हैं कि जनाब आपका घर कच्चा है, आपको कॉलोनी दी जाएगी? आपको इस चीज़ का पता होगा कि पॉलिसी है नहीं गवर्नमेंट की। नहीं जनाब आए थे इधर, तो मेरे को बोलते थे कि अभी तुम्हारी कॉलोनी इधर रखाएंगे, मकान तुम अभी डीडीसी इलेक्शन के दौरान आए थे आप लोगों के हाँ, पास? जो इलेक्शन के पास अभी आए थे, अभी बोलवाया इन्होंने कि हाँ तुम्हारी कॉलोनी रखाएंगे। बहुत आए इधर, जो भी लोग आते हैं हमारे साथ यही बोलते हैं सिर्फ कि झूठे वादे करते हैं आप लोगों के झूठे साथ? झूठे वादे करते हैं हमारे साथ। देखो मेरी हालत देखो इधर। मैं अपना कैमरामैन को बोलूँगा कि आखिर अंदर की हालत जो है वो आप लोगों को दिखाएं। आप भी अंदर आएँ। और ये है कच्चा मकान, और कच्चे घर की हालत काफ़ी बारिश की वजह से टूट गया, इनका घर बिखर गया। और गरीब घराना जो है वो कहीं ना कहीं गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, और बड़े बड़े नेता और लीडर लोग आते हैं और इनके साथ दावे और वादे किए जाते। आखिर कब तक ये रूरल डिपार्टमेंट की कहीं ना कहीं कमी रही है? कहीं ना कहीं रूरल डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। जनाब इनका कच्चा घर है, ये इस मकान की आप हालत देख सकते हैं कि गरीब लोग किस तरीके से रहते हैं, और बारिश आने की वजह से किस तरीके की परेशानी। ये आपका टूटा घर है, कब से टूटा हुआ है आपका घर? ये है जी कोई 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए जी, आप, जैसे हम पिछली बरसात में आपका घर पिछली टूटा। पिछली बरसात। तो कोई आपके पंचिस सरपंचिस ग्राम सेवक आपने आपके पास कोई पता करने के लिए नहीं आया? कोई नहीं आया हमारे आप तो पास। डीडीसी की इलेक्शन, आप तो सारे वोट लेने के लिए आए सब होंगे। सब घूम रहे हैं अभी तो सब इधर 4-5 पार्टियां आई हैं, हमको बोलते हैं कोई बात नहीं है, आपकी कॉलोनी रखा देंगे। हमारे साथ यही वादे करते हैं कि हमको वोट दो। जो आएगा हमको यही बोलेगा कि वोट दो हमको। और हमारा इधर देखो हालत देखो हमारी, हमारे साथ ये सब झूठे ही वादे करते हैं बस, और कुछ नहीं है। और गरीब बंदा है वो क्या बोलेगा ही, गरीब यही बोलेगा कि हाथ जोड़ करके ही यही बोलेगा कि हमारा काम करो। गरीब इंसान की मैं एक खूबी आपको बता दूं, गरीब इंसान की जब कोई नहीं सुनता तो वो फरियाद ऊपर वाले पे छोड़ देता है। और जब गरीब इंसान की कोई नहीं सुनता, गरीब इंसान एक अपने अपने घर के चार कोठे के अंदर एक रो सकता है, चला सकता है, क्योंकि अपना गम खुद के साथ शेयर करता है। क्योंकि अगर किसी के साथ शेयर करने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि गरीब इंसान को कोई नहीं देखता। और कम से कम 9 या 10 के करीब जो कैंडिडेट उतर कर सामने आए थे डीडीसी इलेक्शन को लेके, उन्होंने बहुत पैसा भी खर्च किया। जनाब
भाई की मदद कर देते आप, 10 हज़ार जो है वो इनकी मदद हर एक कैंडिडेट करता, तो शायद इनके 2 कमरे जो 2 पक्के मकान हैं वो खड़े हो जाते। कहीं ना कहीं इन लोगों की फ्रॉडबाजी पे मत आए। अपना वोट जो है वो आप लोगों ने दे चुके, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन हो चुकी है। यहाँ के लोग बहुत आएंगे आपके पास बड़े झूठे वादे और झूठे दावे के साथ, और इस गरीब घर को किसी ने नज़र नहीं डाली। सिर्फ वहाँ से आए होंगे, जनाब वोट पाना सानू, ते चलिए उधर ही, दोबारा नहीं दिखने आया कोई, क्योंकि पंच सरपंच उनका काम हाँ कि उन्हें आनिए दिखना कि साढ़े लोग गरीब लोग कि'यां रोआ दे न। वो उनका फर्ज हा, उन्हें फर्ज जड़ा अदा किया वो दिक्खी लिया तुसें। कि फिर शर्म आनी चाहिए, जेह्ड़े पंच सरपंच न उन्हें शर्म आनी चाहिए कि ये गरीब लोग कि'यां रोआ दे न। कोई शर्म ही नेड़े आन देओ जनाब। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लाक परमंडल रूरल डिपार्टमेंट की वीडियो मैम दिक्खा दी है, इस वीडियो ये दिक्खो आनिए गरीबें के घर जनाब केह् होआ दा है। ये गरीब लोग न, इन्हें परेशानी है, इन्हें इस चीज़ की जरूरत है, इन्हें घर की जरूरत है, इन्हें दिक्खना चाहिए। इंदी वाइफ कन्नै भी गल करगे, आखिर इंदा केह् मुद्दा है, केह् आखना चाहगे हो तुस? बोलो बोलो बोलो, कोई टेंशन नहीं। बोला दी इ'यै नेईं सरपंच सुनदे, नेईं पैंच सुनदे, सारे औंदे वोटें बारे औंदे ते इ'यां कोई बी निं आंदा ते नेईं आनियै सुनदा दिखदा, नेईं किश निं करदे। पैंचें ने बी इक बारी निं दिक्खेआ, नेईं सरपंच ने इक बारी बी दिक्खेआ। साढ़ी केह् हालत है सुनी लैओ, तुस बी दिक्खी लैओ। वोट दे टाइम ते थुआनूं हाँ, इस्तेमाल वोट दे कीता टाइम होना, ते वोट आंदे दे टाइम ते आए होने पैह्लें निं जनाब, आए, वोट पाई ओड़े पैह्लें निं आए। 6-7 पैह्ले। म्हीने होई गे, किस हाल बिच पानी पानी छड़ा अंदर होई जंदे, निक्के निक्के बच्चे लेइयै बाहर दौड़ना, रसोई बढ़ना, कदें कुदै बढ़ना, कुत्थै रौह्ना कुसै ने? रौह्ना ते असें बी ऐ, टुट्टे कमरे थोह्ड़ा रौह्न होंदा फ्ही। उनका कहना है कि आज 21वीं सदी है, 21वीं सदी, आप इस चीज़ को बखूबी से जानते हैं, जितनी भी ऑडियंस देख रही है, 21वीं सदी जो चल रही है उसमें भी आज भी गरीब तबके के लोग का कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी चार कोठे के नीचे जी रहे हैं, और इनका घर जो छत है वो भी नीचे गिर चुका है। नाजरीन, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इंसान इस वीडियो को देख रहा हो तो इन गरीब लोगों की ज़रूर मदद कीजिए। और ब्लॉक प्रमंडल के जितने भी कैंडिडेट्स डीडीसी इलेक्शन को लेके आए थे, उन्होंने काफ़ी इनके साथ वादे किए, और वादे के साथ आप इनकी मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि घर से आप लोग गरीब नहीं हैं। जनाब, गरीब की मदद करना तो आपका हक है, आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि आप उनका वोट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को ये स्टेप लेना चाहिए, और ख़ासकर जो सरपंच और ग्राम सेवक जो कटवालता पंचायत का है, और मैं खासकर मैसेज देना चाहता हूँ वीडियो मैम को ब्लॉक प्रमंडल से, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को ये स्टेप लेना चाहिए। गरीब लोगों को घर में विजिट करें, हर एक घर का राउंड लगाएं, कौन गरीब है कौन अमीर है, क्योंकि कुछ ऐसे लीडर, कुछ ऐसे ठेकेदार जो बाहर से बैठ के वोट बैंक के लिए ठेका कर देते हैं, बाहर से खरीद लेते हैं। कहीं ना कहीं गरीब लोगों के घर में आकर देखो कि लोग किस तरीके से जी रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं ये स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं, और कुछ ऐसे, ये आप, मैं अब बाहर से भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि इनका जो घर टूट गया है, बिखर गया है। एक गरीब इंसान की मदद करना तो आपको का फ़र्ज़ है, और गरीब लोगों की मदद करना। ये घर इनका टूट गया, और जिसे दिखाऊँ, ये लकड़ी का घर था, एक कच्चा घर था। आप बखूबी से आज जानते होंगे कि पहले कच्चे घर का ज़माना था, उनको इतना, उनके पास इतना बजट नहीं था कि वो अपना पक्का घर जो है वो नहीं बना पाएँ, क्योंकि एक 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 गरीब इंसान होता है, वो कहीं ना कहीं अपनी जो लेने के लिए आगे आता है, और गरीब लोगों के साथ ना इंसाफ़ी की चीज़, इंसाफ की चीज़ कभी नहीं मिलती, क्योंकि गरीब इंसान सिर्फ रो सकता है। और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना चाहिए कि यार गरीब लोगों की मदद कीजिए। खासकर पंचायत कटवालता की ये क्यूली में हम मौजूद हैं, क्यों अगर कोई भी वार्ड नंबर 9 में अगर कोई भी इनकी मदद करना चाहता है, और एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं इनको जो अभी कॉलोनी सेक्शन होती है, जिस तरीके से आप गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लान है कि वो रूरल डिपार्टमेंट द्वारा कि उनको पक्का मकान, क्योंकि इनकी कॉलोनी सेक्शन कीजिए, इनका काम सेक्शन कीजिएगा, क्योंकि हम आपको हमेशा जो है वो अपडेट आप लोगों को तक पहुंचाते हैं, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं, बैकवर्ड एरिया के लोग हैं, जो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं गरीब तबका अभी भी इस दुनिया पे जीता है, और गरीब तबके की आवाज़ को उठाना हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि JKUT अपडेट की टीम का एक ही काम है कि बैक टू विलेज के जितने भी घर हैं और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, उनको उभर कर सामने लाना। इसी के साथ कहीं और किसी शहर में और किसी गांव में हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। इसी के साथ JKUT अपडेट को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।